नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जो पीछे की क्लास थी वो अच्छे से समझ में आई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय हम लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय अपवाह तंत्र, या आप एक तरह से कह सकते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। एक तरह से एक सीरीज चल रही है जिसमें से पीछे की क्लास में हम लोग सिंधु नदी तंत्र की नदियों को देखे थे, या आप एक तरह से ये कहिए कि सिंधु नदी को हमने चर्चा की थी और उसकी सहायक नदियों की चर्चा की थी। आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है गंगा नदी भारत में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी धार्मिक और भी कई तरीके से नजरिए से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लोगों की आस्था भी है इस नदी के साथ, तो इसलिए इस नदी इतना ज़्यादा फेमस हो जाती है इन्हीं सब बातों से। तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र में। तो आपको बता दूं, गंगा नदी तंत्र में जैसा कि हम लोग सिंधु नदी तंत्र इसके पीछे वाली क्लास में पढ़े थे कि उसकी कहाँ से निकल रही है, कहाँ को किधर जा रही है, कहाँ जाकर मुहाना बना रही है, उसमें कौन सी सहायक नदी आके मिल रही हैं, ये सब बातें हम लोग को वहाँ पे पढ़े थे। उसी तरह यहाँ हमें गंगा नदी तंत्र को पढ़ना है। तो आपको बता दूं, हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से जहाँ से निकल रही है, कौन कौन आके कहाँ पे मिल रही है, ये सब बातें बड़े सिंपल लैंग्वेज में वहाँ तक पूरे बंगाल की खाड़ी तक जहाँ तक जाएगी वहाँ तक हम लोग इसे चर्चा करनी है। फिगर बड़ा सिंपल बनेगा, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, विश्वास मानिए। उम्मीद है आप लोगों को पीछे का सिंधु नदी तंत्र जो वाली क्लास थी उसमें हम लोग अच्छे से पढ़े हैं द इंडस रिवर सिस्टम। आज पढ़ने जा रहे हैं द गंगे रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम। तो आज इसकी कुछ खास बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द गंगा रिवर सिस्टम। तो आपको पहले बता दूं कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें ड्रेनेज सिस्टम की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, क्योंकि बड़ी टॉपिक है इसलिए अलग अलग क्लासों में भी पढ़ा जाएगा, इसलिए आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जाकर आप बाकी की क्लास भी ड्रेनेज सिस्टम की आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द गंगा आपको बता दूं, ये नदी जो है ये आपका उत्तराखंड में से निकलती है। ये आप कह सकते हैं कि ये भारत में उत्तराखंड, फिर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। अब ये निकलती कहाँ है, ये सब बातें हम लोग को एक एक तरफ से चर्चा करते हुए चलना है। तो आप कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड में आप कह सकते हैं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक स्थान से वहाँ से निकलती है। और फिर आगे चलकर ये आगे इसका आप कहीं कहीं आप इसका नाम भागीरथी भी सुनते हैं। तो भागीरथी जो है वही गंगा बोली जाती है उसी को, और ये आगे आती है फिर उत्तराखंड से हरिद्वार में क्या करती है, पहले पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है, फिर हरिद्वार एक जगह का नाम है उत्तराखंड में, हरिद्वार से फिर मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, फिर आगे जाकर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाएगी, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे प्रवाहित होती है। फिगर के माध्यम से समझेंगे, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते चलिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो गंगा नदी है, हम लोग तो ये सुनते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि गंगोत्री से निकलती है और गोमुख के पास से निकलती है। तो हम लोग यही समझते हैं कि वहीं से निकलती है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें और भी कई नदियों का, वहाँ पे भी कई नदी आकर मिलती हैं, उसके बाद यानी कि कई नदियों के मिलने के बाद जाकर हमें गंगा नदी प्राप्त होती है। गंगा नदी उसका नाम पड़ जाता है। तो कौन कौन सी नदियां हैं आपको चलिए बताएं। तो जैसे जैसे मैं फिगर बनाते हुए चल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग फिगर बनाते चलिएगा साथ में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये समझिए हम लोग उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में एक जगह बद्रीनाथ है। क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। जैसे जैसे एक तरफ क्रम में जैसे फिगर बना रहा हूँ वैसे बनाइएगा। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या है? अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा प्रवाहित हुई कहाँ से? बद्रीनाथ से ये प्रवाहित हुई अलकनंदा। और फिर उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पर एक जगह का नाम है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। ये है विष्णु प्रयाग, एक जगह का नाम है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट किया है, हाईलाइट किया है, यहाँ पर विष्णु प्रयाग में एक नदी आके इस अलकनंदा में आकर मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा है। अलकनंदा। अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है कहाँ? विष्णु प्रयाग के पास। विष्णु प्रयाग के पास कौन सी नदी आकर मिल रही है? तो आप कहेंगे धौली गंगा। ये कौन सी है? धौली गंगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है। यहाँ से जब ये आगे, फिर ये इसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं, धौली गंगा को भी मिला ली अपने साथ, आगे बढ़ी, ये क्या की, यहाँ पर एक और जगह आ जाएगा, नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं इसे? नंद प्रयाग है ये। नंद
प्रयाग, इस जगह का नाम क्या है? नंद प्रयाग। जैसे वहां पे विष्णु प्रयाग था वैसे अभी नंद प्रयाग है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग दूसरे ट्रिक से भी अभी समझेंगे, अभी आप ये याद कर देखते चलिएगा। तो नंद प्रयाग में एक और नदी आकर मिलती है जिसे बोला जाता है नंदाकिनी। क्या बोला जाता है? नंदाकिनी। नंदाकिनी, जो नंदाकिनी नदी है वो कहाँ आके मिली है? नंद प्रयाग में। कौन आके मिल रहा है? नंदाकिनी मिल रही है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली, फिर विष्णु प्रयाग पहुंची, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा किससे कौन मिल रहा है? धौली गंगा आके मिल जा रही है। फिर और आगे जब बढ़ी तो नंद प्रयाग पहुंचते हैं हम लोग। नंद प्रयाग में अलकनंदा में ही नंदाकिनी आकर मिल जा रही है। अब ये नंदाकिनी जब यानी कि अलकनंदा यहाँ से और आगे बढ़ेगी तब एक और जगह हम लोग पहुंच जाएंगे, उसका नाम क्या रहेगा? यहाँ पर इसका नाम रहेगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। अब इस जगह का नाम क्या रहेगा? कर्णप्रयाग। इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। अब कर्णप्रयाग में यहाँ एक और नदी आके मिल जाएगी जिसका नाम है पिंडार, या पिंडर भी कहीं कहीं आप देखेंगे। तो पिंडर आकर यहाँ पर अलकनंदा में मिल रही है। यहाँ पर नंदाकिनी, यहाँ पर धौली गंगा। तो अलकनंदा चली, फिर से देखिए बद्रीनाथ से निकली और यहाँ पर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आके मिली। फिर और जब आगे बढ़ी अलकनंदा तो नंद प्रयाग पहुंची, नंद प्रयाग में नंदाकिनी आके मिली। फिर और आगे पढ़े तो कर्ण प्रयाग आया, कर्ण प्रयाग में पिंडार आकर मिली। तो यहाँ पर देखिए 3 जगह हमें प्राप्त हो गया। 3 जगह कौन सी? अलकनंदा में 3 नदियां आकर मिल रही हैं। इसी में आगे और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुंची, यहाँ पहुंचे, ठीक है, और आगे बढ़े तो ये कौन सी जगह आ गया हमारा? अब आ गया रुद्र प्रयाग। ये क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। ये जो मैं पॉइंट से ये कर रहा हूं ऐसे, ये आप समझ जाइए कि जगह का नाम बताया गया। जैसे यहाँ विष्णु प्रयाग ये जगह का नाम है, यहाँ नंद प्रयाग है, इसका कर्ण प्रयाग और इसका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में एक नदी आके मिलती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर आती है मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में कौन आता है? मंदाकिनी। अभी हम लोग इसे ट्रिक से भी देखेंगे। तो यहाँ आपको पता है केदारनाथ है, केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है और जिसका नाम है मंदाकिनी। वो कौन है? मंदाकिनी है। और ये मंदाकिनी आकर यहाँ अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ये समझ लिए ये अलकनंदा चल रही है। पहले धौली गंगा आके मिली, फिर नंदाकिनी आके मिली, फिर पिंडार आके मिली। अब यहाँ केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में आके मिल रही है कौन? यहाँ पर मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। ये मंदाकिनी नदी क्या है? रुद्रप्रयाग में आकर यहाँ पे किससे मिल रही है? अलकनंदा में। तो ध्यान दीजिएगा, इस जगह नाम याद रखिएगा। पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन आके मिल रहा है? मंदाकिनी आकर मिल रही है। इसी में और आगे बढ़ेगी अब अलकनंदा। जब अलकनंदा और आगे बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा हम पहुंच गए कहाँ? देवप्रयाग में। ये क्या है जगह का नाम? देवप्रयाग। तो जब देवप्रयाग में आकर मिल गई तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है क्या है? ये गंगोत्री यहाँ है, गंगोत्री। ये क्या है? गंगोत्री है। गंगोत्री से एक नदी निकली जिसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी। क्या है? यहाँ से निकली भागीरथी नदी और जब ये यहाँ पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है तब इसका नाम अब यहाँ से क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। यानी कि गंगा हम बोलते हैं यहाँ से निकली। तो आप देखिए यहाँ पे भी इसका भी जल आ रहा है, इधर अलकनंदा भी आकर यहाँ मिल रही है। तो देवप्रयाग, ये ध्यान दीजिएगा कि देवप्रयाग में अलकनंदा और जब भागीरथी नदी आकर यहाँ पर मिल जाएगी तब इसका नाम यहाँ से क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। जो कि हम ज़्यादातर गंगा ही नाम सुनते हैं। तो गंगा कहाँ पे बन रही हैं? जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिल रही हैं, वहाँ पर हमारा गंगा नदी बन जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। तो आप ये एक चीज़, इसे फिगर आप बनाते चलिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी गंगोत्री से निकल रही है कौन सी? भागीरथी नदी। यहाँ पर एक भिलांगना नदी भी आकर यहाँ पर मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? भिलांगना। भिलांगना। तो भिलांगना जो है जहाँ पर आके मिलेगी और आपको पता है यहीं पर क्या है? टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी बांध यहीं पर बनाया गया, जो कि जहाँ पर भिलांगना और भागीरथी नदी आकर मिल रही है। इसे थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ। यह भागीरथी नदी और भिलांगना जहाँ पर आकर मिल रही है, यहाँ पर एक छोटी सी नदी है भिलांगना, यहाँ पर आकर मिल रही है। तो यहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। फिर इसके बाद हमें यहाँ से गंगा प्राप्त हो जाती हैं।
अब ये गंगा और आगे बढ़ेंगी। जब ये गंगा और आगे बढ़ेंगी तो आपको पता है यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ जाएंगी, ऋषिकेश पहुँचेंगी। कहाँ पहुँचेंगी, ऋषिकेश। आप लोग एक जगह का नाम सुने हैं, उत्तराखंड में है। तो यहाँ ऋषिकेश में कौन पहुँचेगा, ये गंगा जो जब यहाँ पे संयुक्त धारा पहुँच जा रही है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश के बाद अब आगे हरिद्वार आ गए, यहाँ पे पहुँचे हरिद्वार आ गए। ये क्या है, हरिद्वार आ गए। हरिद्वार से ही कहा जाता है कि गंगा नदी जब हरिद्वार पहुंचती है तो फिर वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। जैसे देखिए ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में अभी चल रही है, फिर जब जैसे ही हरिद्वार पहुंची ये कहाँ आ गई, मैदानी क्षेत्रों में अब प्रवाहित होगी। तो इस तरह से कहा जाता है कि यहाँ से अब क्या होगी, ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होगी। तो सपोज दैट ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। मैं आपको इस तरह से फिगर बता रहा हूँ, हालांकि जब आप रियल में इंडिया के मैप में देखेंगे तो ऐसा फिगर नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहेगा। तो इसलिए आपको मैं इसलिए यहाँ से डायरेक्ट मोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ से ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। तो आगे देखते चलिएगा, नहीं तो फिगर नहीं समझ में आएगा। फिगर भी हो सके तो आप लोग ऐसे बनाते चलिएगा साथ में, ठीक है। चलिए हरिद्वार तक पहुंच गए। आई होप कि आपको यहाँ तक मामला क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक मामला क्लियर है तो आगे आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हरिद्वार से जब यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी और हरिद्वार के बाद अब कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आकर गंगा में मिलने लगेंगी। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना है और रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है और शारदा और गंडक, ये सब भी नदियाँ अंत में जाकर गंगा में ही मिलती हैं। अभी देखेंगे कैसे कैसे कौन सी नदी मिलती है। तो यहाँ तक मामला क्लियर है, आगे चलते हैं। आपको पता है गंगोत्री के बगल में यहाँ यमुनोत्री है। यमुनोत्री, जैसे पहले बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, एकदम फिगर आप ऐसे ही क्रम में बनाइएगा। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कौन है, यमुना है। कौन है, यमुना है। ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी बड़ी है, तो यहाँ पर यमुना है। तो ये कौन सी, यमुनोत्री से कौन निकली, यमुना नदी निकली। यमुना नदी आगे जाकर जो कि कहा जाता है गंगा की बहुत प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। आप लोग बताइए कि यमुना नदी और किस लिए फेमस है, दिल्ली में प्रदूषण के लिए फेमस है। कौन, यमुना नदी दिल्ली में प्रदूषण के लिए फेमस है, ठीक है। यानी कि हम लोग इतना इसे प्रदूषित कर दिए हैं कि इसका पानी एकदम काला हो जाता है। आप लोग देखे होंगे आते जाते, अगर आप लोग दिल्ली से ही होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यमुना नदी की कैसी स्थिति है, एकदम पानी उसका काला हो गया, बदबू करता है पानी, इतना प्रदूषण हो गया है। तो आप सोचिए कि आगे जाके गंगा में मिलती होगी, गंगा को भी प्रदूषित करती होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यमुनोत्री से कौन निकला, यमुना निकली। अब आपको बता दूं कि यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो जो सहायक नदियां यमुना में आके गिरेंगी, अंत में यमुना का जल भी जाकर गंगा में गिरेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि गंगा का ये सब भी जो नदियां रहेंगी, बाकी नदियां, वो भी क्या है, गंगा की सहायक नदियां। क्योंकि हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो सहायक नदी है, उसकी भी सहायक नदी इसी में आकर चर्चा करनी होगी। तो चलिए, यमुना की सबसे पहले आती है चंबल। तो चंबल यहाँ पे क्या होगी, चंबल एक नदी है। तो चंबल सबसे पहले कहाँ जाके मिलेगी, आप छोटा फिगर में बना रहा हूँ। तो चंबल ये हो गई, चंबल कहाँ है, चंबल, चंबल नदी कहाँ गई, यमुना में जाकर गिरी। यमुना में कहाँ, इटावा के पास, यहाँ इटावा के पास यमुना क्या हुई, जाकर चंबल जाके इटावा में गिरी। चंबल जो कि बहुत फेमस मानी जाती है, ये घड़ियाल के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये नदी है। तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। इसके बाद ये जो चंबल हो गई, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एक और नदी है जिसे बोलते हैं सिंध। कौन सी नदी है, सिंध नदी। सिंध नदी क्या होती है, यमुना में जाकर मिलती है। तो आप एक तरह से कहेंगे यमुना की दूसरी सहायक नदी क्या है, सिंध है। इसके बाद आ जाती है बेतवा। यहाँ पर एक और नदी आके मिलेगी जिसका नाम है बेतवा। बेतवा कौन है, ये यमुना की सहायक नदी बेतवा या वेतवा आप बोलिए। ये कहाँ जाकर मिलेगी, हमीरपुर में। हमीरपुर में क्या होती है, ये जाकर उत्तर प्रदेश में मिलेगी यमुना से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है केन। केन एक सहायक नदी है, वो भी जाकर कहाँ मिलेगी, यमुना में मिलेगी। ये कौन हो गया, केन नदी हो गई। तो पहले कौन है, यमुना में चंबल जाकर मिल रही है, फिर सिंध जाके मिल रही है, फिर बेतवा जाके मिल रही है, फिर केन जाके मिल रही है। केन आप कहेंगे बांदा में, यूपी के बांदा में जाके यमुना नदी में
मिल रही है। तो और फिर ये मुख्यतः जो हो गई यमुना की प्रमुख सहायक नदियां। इसके अलावा भी कई छोटी नदियां हैं जो कि चंबल की कई छोटी नदियां सहायक नदियां। तो वो जो चंबल की सहायक नदी है, चंबल में अपना जल गिराएगी, फिर चंबल जाके यमुना में गिराएगी, यमुना जाके गंगा में गिराएगी। तो इन सब नदियों का क्षेत्र भी जो है ये क्या है, गंगा नदी तंत्र में ही आएगा। तो इसलिए उन्हें थोड़ा मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ, अगर हो सके तो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे मुख्यतः हम लोग इन्हीं नदियों की बात करते हैं। तो चंबल जाके यमुना में गिरी, फिर यमुना गंगा में गिरी, या बोले सिंधु यमुना में, या बेतवा यमुना में, कीन यमुना में, फिर यमुना लास्ट में जाकर गंगा में ही गिर रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो यहाँ तक मामला क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर केन हो गया, केन जो कि बांदा के पास जाकर यूपी में बांदा में जाकर वहां पर यमुना नदी में मिलती है। और आपको पता है, हर सबको पता है, ये बात बहुत छोटी बात है क्योंकि अक्सर ये बात चर्चा में रहती है हर साल यहाँ पर कि यमुना नदी का संगम कहाँ है, गंगा से कहाँ मिलती है। तो आप कहेंगे प्रयागराज में, इलाहाबाद आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर यमुना नदी कहाँ जाकर मिल रही है, गंगा नदी से मिलती है, जो कि कहा जाता है यहाँ संगम है और यहाँ पर गंगा नदी से जाकर यमुना नदी मिल जाती है। तो और एक और नदी यहाँ पर, इसके पहले आप कर लीजिएगा, यहाँ पर कौन आती है, रामगंगा। कौन आती है, रामगंगा। रामगंगा कहाँ है, ये प्रवाहित होके आती है और यूपी के कन्नौज में गंगा नदी पे पास आकर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैदानी क्षेत्र में हम लोग दो नदियों की चर्चा की है, एक रामगंगा और दूसरा यमुना की। तो यहाँ यमुना और रामगंगा दो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई हैं गंगा की मैदानी क्षेत्र में। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और नदी पता चलती है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है, गोमती। गोमती क्या है, ये जाकर यहाँ पर यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो गोमती कहाँ है, तो एक चीज नोट कीजिएगा, गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ये भी क्या है, मैं पीलीभीत से निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। तो ये एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से ही उसका उद्गम होता है और जाकर गाजीपुर में या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आप कह सकते हैं गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ हम लोग किसकी बात किए, रामगंगा, प्रयागराज में यमुना नदी, फिर उसके बाद गोमती नदी। अब इसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है कर्मनासा। तो यहाँ पे एक और नदी आप जोड़ लीजिए, इसका नाम है कर्मनासा। तो कर्मनासा नदी भी जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो आप देखिए कौन कौन सी नदी होगी, रामगंगा, प्रयागराज, गोमती। एक बार इसे रट लीजिएगा, रामगंगा, प्रयागराज में आपकी कौन सी हो गई, यमुना नदी हो गई, फिर गोमती नदी हो गई, फिर कर्मनासा हो गई। अब एक और नदी आती है, आप कहेंगे यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा। तो यहाँ घाघरा आपको बता दूं दो नदियों का संगम संयुक्त रूप है, एक शारदा आप लोग नाम सुने होंगे और एक घाघरा। तो ये घाघरा जो नदी है इसका नाम है घाघरा। घाघरा नदी आकर यमुना नदी में यहाँ पर घाघरा नदी भी मिल जाती है। तो रामगंगा, फिर यमुना, गोमती, कर्मनासा, फिर घाघरा। तो घाघरा नदी भी कहाँ जाकर मिल रही है, यमुना नदी में, यहाँ पर गंगा नदी में छपरा में मिलती है ये। आगे जब बढ़ते हैं तो एक और नदी आती है जिसे आप लोग नाम सुने होंगे, सोन नदी। तो ये कौन सी नदी है, सोन नदी है। ये सोन नदी है और सोन नदी कहाँ जाकर मिलती है, पटना में। तो इसे कह दीजिएगा पटना में, बिहार के पटना में जाकर ये गंगा नदी में गिरती है। एक और नदी आती है जिसका नाम है गंडक। ये कौन सी है, गंडक। और ये गंडक नदी कहाँ से, नेपाल से निकलती है और ये बिहार में आप कह सकते हैं सोनपुर। कहाँ पे, सोनपुर हो सकता है, आपको क्लियर न दिखे इसलिए मैं बोलते चल रहा हूँ। बिहार के सोनपुर में जाकर गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद एक और नदी आती है जिसे आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नदी है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कही जाती है। तो कोसी नदी भी जाकर गंगा में मिलती है। तो जिसके कहा जाता है कुख्यात मानी जाती है अपना मार्ग बदलने के लिए, क्योंकि इससे अपरदन इतना ज़्यादा होता है, ये अपने साथ वो मलबा इतना लेके चलती है कि कहीं पर भी इसे एकत्रित कर देती है, फिर वहाँ से एकत्रित करने के बाद ये अपना मार्ग बदल देती है। तो ये बातें इसकी खास बात है कोसी नदी की, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा कि बिहार का शोक कोसी कहा जाता है। बट आई होप कि तब पर भी आपको ये पहले से पता होगा, कॉमन चीज़ें हैं। अंत में लास्ट में एक गंगा नदी में एक और नदी आके मिलती है जिसे बोला जाता है महानंदा एक ऐसी नदी है जो कि गंगा की सबसे अंतिम में मिलने वाली सहायक नदी है। क्या है,
सबसे पूर्व में गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सबसे पूर्व में गंगा की सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। महानंदा कहाँ आके मिलती है? ये फरक्का के पास आके मिलती है। और आपको पता है यही फरक्का क्या है? फरक्का बैराज यहीं बना है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज यहीं बना है। और यहीं से ही फरक्का बैराज के पास से ही ये दो भागों में ये नदी दो भी तरीकाओं में बढ़ जाती है। आप लोग सुने होंगे गंगा नदी दो भी तरीकाओं में बढ़ जाती है। एक तो बांग्लादेश में चली जाती है, एक पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है उसका नाम हो जाता है हुगली। इसका नाम क्या हो जाता है? हुगली, जो पश्चिम बंगाल की साइड मुड़ जाती है। और आगे जो बांग्लादेश में चली जाती है उसी का नाम हो जाता है पद्मा। तो जो आप ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। और ये पद्मा जब आगे बढ़ती है तो आपको यहीं पर पद्मा, इसे क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। और यहीं पर एक और नदी आकर बांग्लादेश में मिलेगी जिसका नाम होता है जमुना। जमुना, यानी ध्यान दीजिएगा, यमुना और जमुना, कई लोग इसे एक ही नाम बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकल रही है और प्रयागराज में गंगा में आके मिल रही है। और जो जमुना है इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। और ये आके पद्मा में मिल जाती हैं। फिर इसका संयुक्त रूप जब आगे पद्मा का बढ़ता है तो इसमें एक और नदी आके मिल जाती है, मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी भी यहाँ आकर मिलती है। और यही मेघना नदी आगे इसका नाम मेघना हो जाता है। फिर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जो हुगली नदी इसकी एक और इधर शाखा आई थी उसमें एक और नदी आकर मिल जाती है। जो हुगली नदी में यहाँ पर आकर मिलती है इसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी कहाँ जाकर मिलती है? ये मिलती है हुगली नदी से। और फिर जाकर वो अपने यहाँ पर मुहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से पहले चली ये नदी। आप गंगा नदी देख सकते हैं कितना बड़ा अपवाद क्षेत्र है इसका। अगर मेरे साथ ही इसी क्रम में अगर आप फिगर बनाए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरे तरीके से आप एक बार इसे देख लेते हैं, इस नदी को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो चलिए इससे समझ लेते हैं। फिर सबसे पहले आपको कौन बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली थी, तो आप पहले जगह का नाम लिख लीजिए। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। देखिए पहले क्या बताया मैंने? विष्णु प्रयाग। क्या बताया? विष्णु प्रयाग। ये क्या है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद आता है नंद प्रयाग। क्या आता है? नंद प्रयाग आता है। यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद प्रयागराज। ये जो नाम है 1 2 3 4 5 6 नाम को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से भूलते हैं तो आगे आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए ऐसे ही आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए विष्णु प्रयाग में कौन कौन आके मिलता है? अलकनंदा। अलकनंदा प्लस यहाँ पे कौन आके मिल रहा है? धौली गंगा। इसे आप ऐसे भी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कौन है? अलकनंदा और धौली गंगा आके मिली। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन आके मिला? नंदाकिनी और अलकनंदा। यहाँ पे कौन? अलकनंदा। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। नंद प्रयाग में नंदाकिनी आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको याद होगा, आसानी होगी। यानी कि नंद नाम जैसा है, नंद नदी का भी नाम है। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से आके मिल रही है। कर्ण प्रयाग में कौन आके मिल रहा है? अलकनंदा से। अलकनंदा प्लस पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार नदी आकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल रही है। फिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आकर किससे मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है। फिर आता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आकर यहाँ मिल रही है। तो जब इसका संयुक्त धारा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। तो अब यहाँ से गंगा इसका क्या नाम हो जाता है? गंगा आगे बढ़ती है। अब इसका संयुक्त धारा क्या हो जाएगी? गंगा कहलाने लगेगी। और यही गंगा आगे जब बढ़ेगी, जब यहाँ प्रयागराज में पहुँचेगी तो यहाँ इसका मिलन होगा यमुना से। यमुना से। ये इतना आपको याद रख लेना है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। इसी तरह से आप नोट कर लीजिए इसे, और ये फिगर भी इसी तरह बनाइएगा।
तो अब आई होप कि आपको ये मामला क्लियर है। यहाँ तक का मामला इससे प्रयागराज से यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ और सहायक नदियों को मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या रिवाइज करा रहा हूँ, चलिए देखिए। रामगंगा निकलती है, कन्नौज के पास आती है, कन्नौज के यूपी में यहाँ मिलती है, और आपको पता है इसके बगल में फिर यमुना नदी आकर प्रयागराज में मिलती है। आगे गोमती नदी है, जो कि कहा जाता है हिमालय की एकमात्र नदी है, जो कि जिसका उद्गम आपका मैदानी क्षेत्र से होता है। आगे यही गोमती नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में अपना गंगा नदी के साथ मिलन होता है इसका। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिलेगी कर्मनासा नदी, जो कि यूपी से निकलती है और बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये बिहार में जाकर मिलेगी, यूपी के ये जो कर्मनासा यूपी से निकलेगी, बिहार में जाकर मिलेगी। बिहार में और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऊपर से शारदा और घाघरा नदी आ रही है, जिसका संयुक्त धारा क्या कहलाता है, घाघरा नदी कहलाता है। और ये घाघरा नदी बिहार के छपरा में जाकर गिरती है गंगा नदी में। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे पटना पहुंचेंगे तो पटना में देखेंगे यहाँ पे सोन नदी है, सोन नदी जो कि दाहिनी साइड से आकर इसमें सोन नदी मिल रही है, कहाँ पर, गंगा नदी में। फिर सोनपुर, जब बिहार में सोनपुर पहुंचेंगे तो यहाँ देखेंगे नेपाल से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है गंडक नदी। ये गंडक नदी बाईं तरफ से यहाँ पर आकर बिहार के सोनपुर में मिल रही है। आगे जब बढ़ेंगे तो कोसी नदी, जो कि कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है, ये कोसी नदी भी आकर गंगा नदी में मिलेगी बाईं तरफ से। महानंदा आके मिलती है, जो कि अंतिम कहा जाता है, ये गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है, जो कि कहा जाता है महानंदा आप कह सकते हैं फरक्का के पास आकर गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद ये क्या होती है, दो तरीकाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा चली जाती है पद्मा नदी, जो कि बांग्लादेश में, और दूसरा बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी में एक और सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे जब हम इसकी पद्मा नदी की बात करें, पद्मा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें जमुना नदी आकर मिल जाती है। जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से कहते हैं, और इसकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और उसे मेघना नदी और बराक नदी मिलती है, जिसके बाद से इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है। तो अंत में हमें यह पता चलता है कि गंगा नदी का अंतिम नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघना रहेगा। मेघना नदी ही जाकर अपना मुहाना बनाती है, तो मेघना नदी जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाएगी। एक चीज यहाँ पर और नोट कीजिएगा, जब हम लोग किसी डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें पता होता है इस साइड क्या है, हमारा दाहिना साइड है, और इधर क्या है, बायां साइड है, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो यहाँ से गंगा नदी चली, एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से नदी चल रही है ऐसे, और ये हमारा किस तरफ हाथ है, ये राइट हैंड है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड यानी कि दाहिनी तरफ से। तो दाहिनी तरफ से इधर से जो नदियां मिल रही हैं उन्हें बोलेंगे दाहिनी तरफ से, और इधर जो मिल रही हैं इधर इस साइड से वो बाईं तरफ से। तो इधर हमारा क्या है, राइट हैंड साइड यानी कि दाहिनी तरफ की नदियां हैं, दाईं सहायक नदियां यानी कि आप कह सकते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज, और इधर से क्या है, हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इधर की नदियां क्या है, हमारी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्या है, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं ये, और इधर क्या है, हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये चीज क्लियर है, इधर हमारा क्या है, राइट ट्रिब्यूटरीज है, इधर हमारा लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। आप लोग सामने से देख रहे हैं इसलिए आपको उल्टा लग रहा होगा। आप लोग जब नदी के पास जाके खड़े होंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इधर की ये वाली जो सब नदियां हैं ये सब क्या है, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, और इधर वाली क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी नदी राइट ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो कि इन सब नदियों में भी आकर मिल रही हैं, कोई गंगा नदी में ही आकर मिल रही हैं। तो ये सब बातें, ये जो नदियां हैं इनको मुख्यतः इन्हीं पे चर्चा की जाती है। तो एक बार आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बट आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। अगर आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप ड्रेनेज सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं, ये आपको और आसान लगा होगा। जैसे कि पीछे क्लास में हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़े थे, आज गंगा नदी तंत्र पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रायद्वीप भारत, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण भारत में जो नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार, ये सब नदियां, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियों की हम लोग चर्चा करेंगे बड़े आसान शब्दों में। अगर आप फिगर एक बार, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिगर आप एक बार, अगर आप अच्छे से उस टाइम नहीं बनाए थे तो एक बार फिर से वीडियो बैक करके आप शुरू से जैसे जैसे मैं बनाते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप वीडियो में फिगर आप भी बनाते चलिएगा। साथ में आप ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए मास्टर साबित हो सकता है, या आपके लिए मास्टर क्लास हो सकती है अगर आप इसे अच्छे से नोट करते हुए चल रहे हैं।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मामला अच्छे से क्लियर है, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आई है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन आके मिल रहा है, कैसे कहाँ प्रवाहित हो रही है, ये सब बातें अच्छे से समझ में आई हैं। आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।